नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हमने पहले बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव सीखे हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने एक्टिव लिखा है और दूसरी तरफ मैंने पैसिव लिखा है। देखिए, एक्टिव में मैंने क्या रूल लिखा है? सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे हम कंप्यूटर खरीद चुके हैं, वी हैव परचेस्ड द कंप्यूटर। हम यहां आ चुके हैं, वी हैव कम हियर। तुम यहां आ चुके हो, यू हैव कम हियर। देखिए, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करना होगा हमें? रूल में मैंने लिखा है सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। जैसे कंप्यूटर हमारे द्वारा खरीदा जा चुका है, द कंप्यूटर हैज बीन परचेस्ड बाय अस। पेन तुम्हारे द्वारा खरीदा जा चुका है, पेन हैज बीन परचेस्ड बाय यू। पेन मेरे द्वारा खरीदा जा चुका है, पेन हैज बीन परचेस्ड बाय मी। ऑफिस तुम्हारे द्वारा खरीदा जा चुका है, ऑफिस हैज बीन परचेस्ड बाय यू। खाना तुम्हारे पापा के द्वारा बनाया जा चुका है, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय योर फादर। फोन तुम्हारी बहन के द्वारा खरीदा जा चुका है, फोन हैज बीन परचेस्ड बाय योर सिस्टर। आइए अब इसको बनाते हैं नेगेटिव में। देखिए, नेगेटिव का मैंने क्या रूल लिखा है? सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है, ही हैज नॉट लर्न्ड इंग्लिश। याद करो दोस्तों, जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसा ही आए। कई बार आया है, खाया है, पढ़ाया है, खरीदी है, ऐसा भी आ जाता है। इन शॉर्ट समझते हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा और इनके बाद कभी है आ जाता है तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसी तरीके से मैंने ये लिखा है कि उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है। अब देखिए, ई की मात्रा आ गई और है आ गया, ही हैज नॉट लर्न्ड इंग्लिश। अगर दोस्तों हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में कैसे बनेगा, रूल देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं सीखी गई है, इंग्लिश हैज नॉट बीन लर्न्ड बाय हिम। शर्ट तुम्हारे द्वारा नहीं धोई गई है, शर्ट हैज नॉट बीन वॉश्ड बाय यू। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। देखिए, इंटरोगेटिव ए के रूल में मैंने क्या लिखा है? हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह 10वीं कक्षा पास कर चुका है? हैज ही पास 10th क्लास? क्या वह फोन खरीद चुका है? हैज ही परचेज्ड अ फोन? क्या वह चेयर्स खरीद चुका है? हैज ही परचेज्ड चेयर्स? क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? हैव यू लर्न्ड इंग्लिश? चलिए इसका पैसिव में देखते हैं एक बार। देखिए, रूल में मैंने क्या लिखा है? हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या 10वीं कक्षा उसके द्वारा पास कर ली गई है? हैज 10th क्लास बीन पास्ड बाय हिम? क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा सीखी जा चुकी है? हैज इंग्लिश बीन लर्न्ड बाय यू? क्या कार तुम्हारे द्वारा धोई जा चुकी है? हैज कार बीन वॉश्ड बाय यू? क्या बच्चे तुम्हारे द्वारा डांटे जा चुके हैं? हैव चिल्ड्रन बीन स्कॉल्डेड बाय यू? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए इंटरोगेटिव बी समझते हैं एक बार। देखिए, मैंने रूल में क्या लिखा है? WH फैमिली हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। राधा ने घड़ी कब खरीदी है? When has राधा परचेज्ड अ वॉच? तुमने खाना कब बनाया है? When have you cooked food? तुमने चाय कब पी है? When have you taken tea? तुमने कॉफी कब पी है? When have you taken coffee? आइए इसको पैसिव में देख लेते हैं एक बार। देखिए, रूल में WH फैमिली हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। घड़ी राधा के द्वारा कब खरीदी गई है? When has a watch been purchased by राधा? क्रिकेट सचिन के द्वारा कब खेला जा चुका है? When has cricket been played by सचिन? गाना तुम्हारे द्वारा कब गाया जा चुका है? When has a song been sung by you? When has a song been sung by you? चेस तुम्हारे द्वारा कब खेला जा चुका है? When has chess been played by you? तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था। उम्मीद करता हूं
जैसे पहली एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, आपने समझने की कोशिश की है, इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।